गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सुमध्रा कुमारी चौहान। ठीक है, हिंदी का पार्ट 3 आपका है सुमध्रा कुमारी चौहान। आप बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी। बूंदेले हर पोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये कविता किसने लिखी है? सुमध्रा कुमारी चौहान ने। जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचयिता है श्रीमती सुमध्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी है। ये सुमध्रा कुमारी चौहान का पिक्चर है। ये उन्होंने ही कविता लिखी है जो कि हमने झांसी की रानी की महान कविताएं पढ़ी हुई है। सुमध्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी मां का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गए। वे जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। ये जो कविता है सुमध्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इनका जन्म हुआ था 1904 में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में। उनके ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह, और माँ का नाम था धीराज कुंवर। ठीक है, उन्होंने 5 वर्ष के स्कूल में एडमिशन लिया। ठीक है, लेकिन वो बुद्धि से बहुत ही तीव्र थी, बहुत ही तेज थी। लेकिन इनका क्या हुआ कि बाद में महादेवी वर्मा से इनका परिचय हुआ और ये दोनों मित्र बन गए, जिनकी मित्रता जीवन पर्यंत चलती रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। उनके पति का नाम क्या था? वकील लक्ष्मण सिंह चौहान। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुमध्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इसी आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। असहयोग आंदोलन में भी इन दोनों ने भाग लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा भी बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी। विजयनी माँ के वीर पुत्र, पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डाले स्वराज की तान, और सब हो जाए बलिदान। क्या मतलब है कि हे माँ के पित्र, विजयी माँ के पुत्र, अर्थात इस भारत माता के लिए बोला है कि हे विजयी माँ के वीर पुत्र, हम अब पाप का से असहयोग ले ठान, मतलब इस पाप को हटाने के लिए असहयोग लेंगे हम ठान। गुंजा डाले स्वराज की तान, मतलब अब एक स्वराज्य के प्रति एक ऐसी तान गूंज दे जिससे कि हम सब बलिदान हो जाएं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थी। फिर भी उन्होंने जेल में कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। उनकी बेटी का नाम था सुधा। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। ठीक है, अजय, विजय और सुधा। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला। किस पर मिला इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार? कविता संग्रह मुकुल पर। ये कविता संग्रह मुकुल पर इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला। पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुमध्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर उनको पुनः सेक्सरिया पुरस्कार मिला। मतलब ये पुरस्कार उन्हें 2 बार मिला था। एक बार तो उन्हें मुकुल पर मिला और दूसरी बार उन्हें संग्रह और बिखरे मोती के लिए मिला। वहीं इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, तो इनको मौसी कहा करते थे। ये तीनों इनको क्या कहते थे? मौसी। सुमध्रा जब भी इलाहाबाद जाती, अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो जाता था। वे जब भी, जैसे आप कहीं मिलने जाते हो तो अपने बचपन के फ्रेंड से मिलते हो, तो इसी तरह से वो भी अपने बचपन की फ्रेंड महादेवी वर्मा से मिलती थी। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा में कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। जैसे मैं बचपन को बुला रही,
बोल उठी बिटिया मेरी, माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ करैया बनता धीरे धीरे। तो उन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि जब उनके बच्चों का जन्म हुआ तो उसके पश्चात उन्होंने बाल स्वरूप कविताएं लिखनी शुरू कर दी। सन 1936 में मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी आपसे पूछा जाता है, तो कभी कभी आप क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। 30 जनवरी 1948 ये लिखा आपके पास में, ठीक है। जिससे उन्हें गहरा आघात लगा, वे टूट सी गई। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व आभास भी हो गया था। इसीलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1948 में कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ठीक है, तो ये आपकी बुक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर उसके आगे आपको दे रखा है नेक्स्ट विस्तार से जानिए कि पूरा जानकारी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में दिया हुई है। जैसे कि जलियांवाला बाग, तो अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे और बूढ़े स्त्रियां भी थी। बाग का दरवाजा केवल एक ही तरफ था, ठीक है, तो सारे लोग क्या हुआ वहाँ पर गिर गए थे और इनकी जो दीवारें हैं वहाँ पर गोलियों के भी निशान बने हुए थे। जलियांवाला बाग का क्वेश्चन आपको आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनम्रतापूर्वक शासन के नियमों की अनदेखी करना या उनको न मानना। सविनय मतलब बिल्कुल विनम्रता से, आपको अगर कानून आप पर कोई लापरवाही बरत रहा है तो आपको क्या करना है, बहुत विनम्रतापूर्वक उसकी अनदेखी कर देनी है और उसको नहीं मानना है। इसी का नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सेक्सरिया पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार, जिसमें उस समय 500 रुपये तथा मानपत्र भेंट किया जाता था। मध्य प्रांत असेंबली उस समय का मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र, जिसकी राजधानी नागपुर थी। उसके बाद आपके आ रहे हैं नए शब्द जिसको हम शब्दार्थ बोलते हैं। तो इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जोड़ियाँ बनाइए। मैं आपको जोड़ी बता देती हूँ किस तरीके से करनी है आपको। फर्स्ट में आपको दे रखिए सुभद्रा की माता, तो सुभद्रा कुमारी की माता का नाम क्या है, ये रहा धीराज कुंवर। सुभद्रा की बाल सखी कौन थी, महादेवी वर्मा। सुभद्रा की बेटी का नाम क्या था, सुधा। एंड सुभद्रा के पति लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो ये आपको मैच द कॉलम करने हैं। नेक्स्ट पेज पर जीवनी पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था, 1904 में। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, (1904) में। ठीक है, समझ में आ गया, 1904 में हुआ। सुभद्रा को पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, सेक्सरिया। यहाँ आपके पास 2-3 बार लिखा हुआ आया है। बुक में से एक बार और आप चेक कर लीजिएगा, सेक्सरिया पुरस्कार। यहाँ फर्स्ट में आपके आ जाएंगे 1904, सेकंड में आप मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। ओके, सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। फिर है सुभद्रा के भाषण बहुत होते थे। सुभद्रा के भाषण कैसे होते थे, आपने 2-3 बार पढ़ा था, कैसे होते थे, जोशीले। क्या लिखेंगे आप थर्ड वाले में, जोशीले। थर्ड फिलअप में आप लिखेंगे जोशीले।
ओके। देन फोर्थ में सुमित्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम। सुमित्रा कुमारी की कविताओं का संग्रह आपने पढ़ा है पूरा, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। उनके संग्रह का नाम क्या था? बिखरे मोती। क्या नाम था उनके संग्रह, कविताओं के संग्रह का? फोर्थ में क्या लिखेंगे हम? बिखरे मोती। बिखरे मोती, ये आप लिखेंगे 4 नंबर वाले फिलअप में, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा देती हूँ, पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। सुमित्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हमने स्टडी करी है अभी। सुमित्रा कुमारी चौहान का जन्म सुमित्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक है, खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर देखना है तो आपको फर्स्ट पेज पर दिखाई दे जाएगा इसका आंसर। सुमित्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा था? सुमित्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा था? बिखरे मोती। फिर थर्ड नंबर पर सुमित्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ किया था? अब बेटे प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ। एंड सुमित्रा की अमर कविता कौन सी थी? तो सुमित्रा की अमर कविता कौन सी है? झांसी की रानी पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में हमें लिखना है। सुमित्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि की थी, ठीक है, पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। सुमित्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी? क्यों थी? कौन थी बाल सखी उनकी? महादेवी वर्मा, क्योंकि वह भी कविताएं लिखती थी। सुमित्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? तो यहाँ पर आंदोलनों के नाम दिया हुए हैं आपको, सविनय अयोग्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इन आंदोलनों के नाम हमको लिखने हैं। एंड 4 नंबर, सुमित्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी? उनकी जो रचनाएं थी वह बहुत ही जोश से परिपूर्ण होती थी। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है बेटा, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः वाक्य को लिखना है, ठीक है। यह मेरे दादा है, यहाँ लिखा हुआ है ना, यह मेरे दादा है, तो लिंग जहाँ पर लाइन खींची हुई है उसके लिंग बदलना है। तो दादा, यहाँ पर जो दादा लिखा हुआ है, दादा का अपोजिट क्या होगा? दादी। तो आप क्या लिख दोगे? यह मेरी दादी है। क्या लिखेंगे? है यह मेरी दादी है। ओके, इस तरह से आप सभी के लिंग बदलेंगे। मैं आपको और बता देती हूँ, शेर अपनी गुफा में सो रहा है तो शेरनी अपनी गुफा में सो रही है। मामी घर जा रही है तो मामा घर जा रहे हैं। शिक्षिका कल शाला आएगी तो शिक्षक कल शाला आएंगे। यहाँ महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है तो यहाँ पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर किसका आप अंडरलाइन करेंगे? यहाँ से महिलाओं का हो रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको 4 नंबर पे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलने, ये पुल्लिंग दे रखे हैं, आपको इनको स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे आपको बालक का बालिका दे रखा है, यहाँ छात्र लिखा है तो आप क्या लिख देंगे? छात्रा। फिर नाना है, नानी, दादा है तो दादी, ठीक है, घोड़ा है तो घोड़ी। इस तरह से यहाँ जो फिलअप आपको इतना दे रखा है, यहाँ पर आपको इनके पुल्लिंग्स दे रखे हैं तो आपको इनके स्त्रीलिंग लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पर उसी तरह से आपको वापस करना है कि स्त्रीलिंग दे रखे हैं तो आपको पुल्लिंग करना है। जैसे लिखा है देवरानी, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लिखा है देवरानी, तो आप क्या लिखोगे? देवर। फिर आपको लेखिका दिख रहा है तो आप लिख दोगे लेखक। ओके, यहाँ पर चाची तो चाचा। इस तरह से आपको इनके पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। लेखिका का लेखक, औरत का मर्द, चाची का चाचा, हथिनी का हाथी, सास का ससुर, कवयत्री का कवि, शिष्या का शिष्य, देवरानी का देवर, ठीक है। ये सारे कौन शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। नीचे आपको बहुत सारे दे रखे हैं, कुछ ऐसे अतिरिक्त शब्द भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि स्त्रीलिंग में मछली, मैना, कोयल, छिपकली आदि, पुल्लिंग में उल्लू, मच्छर, भेड़िया,
आदि सारे शब्द आपको दे रहे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर्स में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टडी करनी है मेरा देश महान है। इसके क्वेश्चंस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बाकी का जो आंसर रहेंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके बाय।